नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अभी जो जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं RSSMB सेट ग्रेजुएट लेवल के और ट्वेल्थ लेवल के जो है इसके नेक्स्ट ग्रेजुएट के बाद एग्ज़ाम होंगे। तो उसी से रिलेटेड राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की अपनी क्लास रहेगी फर्स्ट। जुड़ जाइए चैनल से, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रथा गरासिया जनजाति में नहीं है? तो गरासिया जनजाति में जो प्रथा नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो ध्यान रखें, मोरबंदिया, पैरावनी और ताड़ना, ये तीनों जो है वो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अपना डी, डाल। नेक्स्ट, राजस्थान में मीणा व भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है वो बताना है। तो यहाँ पे तीसरी जो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है यहाँ पे गरासिया। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सेकंड का बी। तो अभी हम इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। जैसे भील जनजाति, कौन सी जनजाति? भील, सबसे प्राचीन जनजाति है। भील जनजाति जो है सबसे प्राचीन, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? प्राचीन जनजाति तो वो है यहाँ पे भील जनजाति। दूसरा, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, ये जो मीणा जनजाति होती है राज्य की सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी जो है जनजाति कौन सी है? बड़ी जनजाति तो वो है यहाँ पे भील जनजाति, और सॉरी मीणा जनजाति। और दूसरी बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है यहाँ पे? ये जो है भील जनजाति जो है दूसरी, जो सेकंड बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति वो कौन सी रहेगी यहाँ पे? भील जनजाति। और तीसरी जो है अपने गरासिया जनजाति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बटी है? तो मीणा जनजाति है वो मुख्यतः कितने वर्गों में बटी है? वो बटी हुई है 2 वर्गों में। कौन कौन से? 2 वर्गों में बटी हुई है मीणा। तो एक यहाँ पे कौन सी है? ध्यान रखें, एक है जमींदार मीणा और एक है चौकीदार मीणा। एक कौन सी है? जमींदार मीणा, और एक है यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड जो है चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सारे याद रखना आपको यहाँ पे। और ये जो जमींदार है वो किससे संबंधित है? ये है कृषि से, और ये जो है सुरक्षा से, चौकीदार वाली सुरक्षा से संबंधित। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी हैं जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? तो मकान बना के जो नहीं रहती है वो है गाड़ या लोहार, जो मकान बनाकर नहीं रहती है। सही आंसर रहेगा इसका डी। भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? भील जनजाति के लोगों का जो घर है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं कू। क्या कहलाते हैं? कू। सही आंसर रहेगा इसका डी। और भील जो है अभी हमने डिस्कस किया था प्राचीन जनजाति, ये कौन सी है? प्राचीन जनजाति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में? तो सहरिया जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो किस जिले में है? वो है जिला कौन सा? 12। कहाँ पे है? 12 में। तो ठीक है, 12 में। तो ये है सबसे ज़्यादा सहरी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या। राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? तो जीवन साथी जो चुनते हैं मेले में तो वो है सहरिया जनजाति। सही आंसर यहाँ पे डी। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहरी जनजाति के मुखिया को जो है क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कोतवाल। क्या कहा जाता है? कोतवाल। तो यहाँ पे ध्यान रखें, और एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे एक ध्यान रखना है मीणा के बारे में, मीणा जनजाति, और एक ध्यान रखना है भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मीणा जनजाति के जो मुखिया होता है, मुखिया, उसे जो कहा जाता है पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल। और भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? ध्यान रखें, भील जनजाति के मुखिया को कहा जाता है गेमटी। क्या कहा जाता है? गेमटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट,
जाट, गुजर, माली, कलसी आदि जातियां किस हिंदू जाति के अंतर्गत आती है? तो ये किस हिंदू जाति के अंतर्गत आती है? वो आती है यहाँ पे काश्तकार के। सही आंसर यहाँ पे सी। नेक्स्ट, बीकानेर के संस्थापक राव बीका को राज्य स्थापित करने में कौन सी जाति ने सहायता की थी? बताइए कौन सी जाति ने सहायता की थी यहाँ पे? तो 10 का क्या सही आंसर रहेगा? तो वो जाति थी वो जाट। सही आंसर क्या रहेगा? जाट। यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे राइट है। और यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना हुई थी। और बीकानेर के जो संस्थापक है वो कौन थे? राव बीका। ध्यान रखें बीकानेर के संस्थापक कौन थे यहाँ पे? राव बीका। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिला को दाय रखा जाता था? तो दाय जो रखा जाता था वो रखा जाता था गुजर। कौन सी जाति? गुजर जाति। सही आंसर यहाँ पे ए। ध्यान रखना है, ए आंसर यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट, शहाबुद्दीन गोरी के समय से जो बागवानी करने के कारण माली कहलाएंगे वो निम्न में से कौन है? तो ये जो माली कहलाएंगे वो निम्न में से जो है वो कौन है? वो है क्षत्रिय। सही आंसर यहाँ पे ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है जिसके जन्मदाता शंकराचार्य माने जाते हैं? तो ये जो शंकराचार्य जो माने जाते हैं तो सबसे प्राचीन बोला संप्रदाय, सबसे प्राचीन वो है जोगी संप्रदाय। सही आंसर यहाँ पे 13 का ए। कुमार समुदाय स्वयं को किसकी संतान मानता है? तो कुमार हमेशा स्वयं जो होते हैं वो ब्राह्मण। सही आंसर यहाँ पे ए। पूर्बील, मारू, जोगड़े और मोयला कौन से समुदाय में आते हैं? तो ये जो है तीनों ये कौन से समुदाय में आते हैं? ये समुदाय जो होता है वो होता है कुमार। सही आंसर ए। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं? तो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में? तो वो जिला कौन सा है यहाँ पे? तो वो जिला है यहाँ पे बी, बांसवाड़ा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे राजस्थान के कौन से जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो डामोर जनजाति जो सर्वाधिक है वो कहाँ पे पाई जाती है वो बताना है यहाँ पे। वो पाई जाती है डूंगरपुर में। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, सासी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो ये जो है कौन से जिले से? सासी जनजाति सर्वाधिक जो है वो कहाँ पे? वो है यहाँ पे कौन सा? भरतपुर। ध्यान रखें सर्वाधिक या फिर जाति का संबंध जो है वो कहाँ पे है? भरतपुर। सही आंसर रहेगा यहाँ पे। मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? मीणा पुराण जो है किस मुनि द्वारा लिखा गया? बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा मुनि मगर सागर के द्वारा लिखा गया। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट 21, भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रहते हैं उससे क्या कहते हैं? तो ये जो उससे कहते हैं खोए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? सी। ध्यान रखें सी। और एक और कछाबू। ध्यान रखें कछाबू के बारे में। कछाबू जो होता है भील स्त्रियों द्वारा कमर से लेकर पैरों तक। ध्यान रखें तो उसे क्या कहा जाता है? कछाबू कहा जाता है भील स्त्रियों द्वारा। ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भील स्त्रियों द्वारा। ध्यान रखें स्त्रियों द्वारा कमर से लेकर पैरों तक कौन सा? कछाबू, पैरों तक। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, भील जाति का मुख्य खाद्यान्न है जो मुख्य खाद्यान्न कौन सा है भील का? तो ये यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे मक्का। सही आंसर क्या है? सी। तो वो मक्का की रोटी और एक प्याज का साग जो भील जाति का मुख्य खाद्यान्न होता है। नेक्स्ट, गरासी जनजाति का मुख्य त्योहार। गरासी जनजाति का जो मुख्य त्योहार होता है वो कौन सा होता है? वो होता है होली। कौन सा त्योहार होता है? होली। और फाल्गुन पूर्णिमा को, कब? फाल्गुन पूर्णिमा को ये त्योहार होता है, फाल्गुन पूर्णिमा। पहला पॉइंट यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, शिवरात्रि। शिवरात्रि कब होती? ये होती है फाल्गुन कृष्ण
तेरस्को, ध्यान रखें यहाँ पे फाल्गुन कृष्ण, 13 लिख देते हैं यहाँ पे, ये लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सांसी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो यहाँ पे सांसी जनजाति की जो उपजातियां हैं वो कितनी हैं? वो है यहाँ पे दो उपजातियां हैं। कौन कौन सी? ध्यान रखें दो, एक तो है बीजा और एक है माला। तो दो है यहाँ पे उपजातियां, फर्स्ट और ये सेकेंड सांसी की। नेक्स्ट 25, सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में किस जिले में निवास करती है? तो ये कौन से जिले में निवास करती है सर्वाधिक? वो यहाँ पे पूर्वी भाग में सर्वाधिक भरतपुर में। कहाँ पे? पूर्वी भाग में। कहाँ पे? भरतपुर में सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में? सर्वाधिक जनजाति जो सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है भरतपुर में। तो दोस्तों आज के ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे हमने कर लिए यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।